नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पथ। वक्त है टॉप 10 खबरों का। उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के किला थाना क्षेत्र के चावल मंडी में 5 बंदरों को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बंदरों को जहर नहीं दिया गया था, बल्कि उनके शरीर पर गहरी चोट के निशान मिले हैं। कुछ की हड्डियां टूटी हुई थी और कई के अंदरूनी अंग बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त पाए गए हैं। मिर्जापुर के चक कोटार गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया। इससे ग्रामीण आक्रोशित हैं और 24 घंटे के अंदर मूर्ति की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बीजेपी अल्पसंख्यकों का दिल जीतने की प्लानिंग कर रही है। अपने इस खास मिशन के लिए पार्टी कल से अल्पसंख्यकों के बीच उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने को लेकर संविधान की पॉकेट साइज कॉपी बांटेगी। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बताएगी। यही नहीं, पढ़ाई के बारे में भी पार्टी जो अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चे हैं मदरसों के, उन्हें सम्मानित भी करेगी। उत्तर प्रदेश के 2025 पंचायत चुनाव को समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रही है। अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले पर फिर दांव खेल रहे हैं। सपा आरक्षण प्रक्रिया पर कड़ी नजर रख रही है और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पिछले 2 महीने में सास दामाद की खूब सारी लव स्टोरी सामने आई है। अलीगढ़ के बाद गोंडा में भी सास अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई थी। अब इसी गोंडा से सास दामाद की एक और कहानी सामने आई है। यहाँ एक दामाद का चक्कर पिछले 4 सालों से अपनी ही विधवा मौसेरी सास के साथ चल रहा था। फिर एक दिन दोनों भाग गए। अब पत्नी और 3 बच्चों को लेकर एसपी के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंची है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कानपुर में छात्रों और व्यापारियों के बीच बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सभी को स्वदेशी सामान इस्तेमाल करने के लिए और देश का विकास के लिए योगदान करने की सलाह दी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि स्वदेशी सामान इस्तेमाल करने से देश का पैसा देश में ही रहेगा। यूपी के बदायूं में एक दुल्हन शादी से ठीक पहले अपने बॉयफ्रेंड संग भाग गई। परिवार ने दुल्हन को खूब ढूंढा मगर वो नहीं मिली। फिर दोनों पक्षों ने तय किया कि अब दुल्हन की छोटी बहन से दूल्हे की शादी करवाई जाएगी। बारात उसी दिन आई है और छोटी बहन ने जीजा के साथ 7 फेरे लिए। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का देखने को मिल रही है। दिल्ली में अभी लोगों को गर्मी और लू से राहत मिलने का आसार नहीं है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यूपी में कल से बारिश एक बार फिर लौटेगी। कानपुर के युवराज सिंह ने अपने पालतू पिटबुल गब्बर का भैरव घाट पर पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। 10 सालों से परिवार का हिस्सा रहे गब्बर के निधन पर युवराज ने उसे सम्मान पूर्वक विदा किया। यह घटना समाज में पशु और मानवता के प्रेम की अनोखी मिसाल बन गई है। राजधानी लखनऊ में मॉडल चाय वाली के नाम से मशहूर सिमरन गुप्ता के साथ पुलिस की मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है। इसका एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला पुलिस सिपाही बुरी तरीके से सिमरन को बाल पकड़ के खींचती नजर आ रही हैं। दोस्तों, ये थी इस वक्त की टॉप 10 खबरें। दिन भर की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज पथ।